गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई है उसमें डीएनए स्ट्रक्चर एंड पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक पे हम अब तक जो चर्चा कर चुके हैं उसकी एक सिंपल ब्रीफिंग मैं आपको दे देती हूँ कि हमने उस क्लास में ये बात करी थी कि क्या डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। डीएनए के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से, बेस पेयर्स, इसी तरीके से पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, ये किस तरीके से डीएनए का निर्माण करता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं डीएनए के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में। पहला जो हेड होगा डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हुए वो होता है कि डीएनए की प्राथमिक संरचना या प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो डीएनए का होता है उसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है उसकी बैकबोन से रेफ़र कर सकते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसमें जो न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स हैं वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं और ये जो बॉन्ड होता है ये 5th कार्बन एटम ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड का उससे बाउंड होता है और उसके जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ता है। तो जो सिंगल न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड होती है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बनी हुई होती है और इसमें 2 टर्मिनस होते हैं। एक होता है 5 प्राइमर एंड जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और दूसरा होता है 3 प्राइमर एंड जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसा कि ये डायग्राम में दिख रहा है, 3 प्राइमर एंड विथ फॉस्फेट ग्रुप और 5 प्राइमर एंड विथ फॉस्फेट ग्रुप और 3 प्राइमर एंड विथ हाइड्रोक्सिल एंड ग्रुप। सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर डबल हेलिकल डीएनए मॉडल जो वॉटसन और क्रिक ने दिया था उसी को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और ये जो मॉडल है उसको बी फॉर्म ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। डीएनए डबल हेलिक्स जो होता है उसमें 2 डीएनए स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में रन करते हैं जिस पे एक कॉमन एक्सिस के अराउंड। ये जो स्ट्रैंड्स बनते हैं उसमें जो एडेनिन होता है वो थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा और इसी तरीके से जो गुआनिन बेस पेयर होता है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये 2 स्ट्रैंड्स दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट स्ट्रैंड और ये सेकेंड स्ट्रैंड। और ये इसका कॉमन एक्सिस दिखाई दे रहा है ये वाला, जिस पे कि ये दोनों जुड़ी हुई रहती हैं। थर्ड जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो होती है टर्चरी स्ट्रक्चर। टर्चरी या तृतीयक जो संरचना है वो सुपर कॉइल डीएनए, क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन, ये 3 प्रकार के टर्चरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। डीएनए ट्विस्टेड हो सकता है, कॉइल्ड हो सकता है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में, और जो कि एक टेलीफोन वायर का जो कॉइल होती है उस तरीके से दिखाई देता है। सुपर कॉइलिंग राइट हैंडेड यानी दक्षिणावर्त और वामावर्त यानी लेफ्ट हैंडेड दोनों प्रकार से हो सकती है। डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। शुगर और फॉस्फेट जो होता है, ये शुगर और फॉस्फेट बैकबोन बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड चेन की, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है 2 बेस पेयर्स के बीच में वो दोनों डीएनए स्ट्रैंड यानी 1 और ये 2 दोनों डीएनए स्ट्रैंड को आपस में जोड़ के रखता है। दोनों डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे से एंटी पैरेलल होती है, 5 प्राइमर एंड की तरफ, और ये इसके विपरीत दिशा में जा रही है।
डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, जो कि वॉटसन क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। इसमें हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको कि डीएनए मॉलिक्यूल्स में 2 हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं जो कि एक कॉमन एक्सिस के चारों तरफ रैप्ड होती हैं। ये कॉमन एक्सिस दिखाई दे रही है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसके कॉमन एक्सिस के चारों तरफ रैप्ड है। 2 हेलिक्सेस जो होती हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी हुई रहती हैं, कॉइल रहती हैं कि उसके बीच में 2 इंटरचेन स्पेसिंग या ग्रूव्स का निर्माण होता है। ये जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, एक है ये वाली और दूसरी बड़ी वाली। और ये जो चेन है वो मेजर वाइड जो ग्रूव होती है उसमें उसकी जो चौड़ाई होती है 12 एंगस्ट्रॉम और उसकी गहराई लगभग 8.5 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो माइनर ग्रूव होती है ये वाली, इसकी जो विड्थ है वो 6 एंगस्ट्रॉम और डेप्थ 7.5 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है। ये फिर से एक स्ट्रक्चरल फॉर्म दिखाई दे रहा है कि डबल डीएनए स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का वो इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं इसमें। ये शुगर, ये फॉस्फेट बॉन्ड, ये है बेस पेयर्स, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स। तो और ये एंटी पैरेलली दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ी हुई है। डायमीटर जो हेलिक्स का जो फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज यूनिट्स है वो कहाँ पर है? पेरिफेरल एंड पर, परिधि पर है, जबकि प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स जो हैं वो सेंटर बनाती हैं, इसका बीच में प्रेजेंट है। प्लेन्स जो बेसिस का होता है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है हेलिक्स में, और प्लेन्स ऑफ द शुगर जो होता है वो ऑलमोस्ट राइट एंगल पे या 90 डिग्री के कोण पे होता है। डायमीटर ऑफ हेलिक्स जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और बेसिस जो होते हैं वो लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम एक दूसरे से दूरी पर होते हैं हेलिक्स एक्सिस पे। तो इस तरीके से जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो हर 10 रेजिड्यूज़ के बाद हर चेन में, मतलब इंटरवल ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम पर ये रिपीट होता है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि हर टर्न जो हेलिक्स का है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। दोनों चेन्स जो होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बेस पेयर्स के बीच में बनते हैं उनके द्वारा जुड़ी होती हैं। एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ पेयरिंग करता है और दोनों के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बनेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो वैसे तो वीक नेचर के होते हैं, आप सब लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन जब प्रोटीन्स की बात आती है तो लार्ज नंबर ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन डीएनए मॉलिक्यूल, और ये ऐसा माना गया है कि स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो अब इस तरीके की विचारधारा सामने आई है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है वो प्राथमिक रूप से वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो होते हैं प्लेन ऑफ स्टैक्ड बेसिस, उनके बीच में जो वॉन्डरवॉल फॉर्म होता है उसके कारण से डीएनए स्टेबल रहता है। सीक्वेंस जो बेस का होता है किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में वो किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, मतलब उसमें आवश्यक नहीं है कि ये सीक्वेंस ही फॉलो किया जाएगा। जो प्रिसाइज सीक्वेंस होता है बेसिस का वो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है। जो पूरा स्ट्रक्चर है डीएनए मॉलिक्यूल का वो एक तरीके से वाइंडिंग स्टेयर केसेस, जो गोल गोल घूमती हुई सीढ़ियाँ होती हैं ना, उसके द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स क्योंकि ये परिधि पर है तो उसको आप इस सीढ़ी की रेलिंग की तरह मान सकते हैं। और जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं यानी एडेनिन थायमीन और ग्वानिन साइटोसिन वो इन सीढ़ियों के पायदान की तरह, जिससे कि आप ऊपर चढ़ते हैं